ये सूर्य का वर्ष है जिसमें राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। महायुद्ध होगा, कोई वेपन्स चलेंगे या परमाणु होगा, मिसाइल्स गिरेंगी, हाइड्रोजन बम गिराए जाएंगे। युद्ध तो होंगे ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर इस वर्ष में, और इससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता है कि कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। 2082 संवत की बात कर रहा हूं मैं, जो कि 29 मार्च 2025 से शुरू होगा और ऑलमोस्ट 19 मार्च 2026 तक ये समय चलेगा। सूर्य का वर्ष, न्यूमरोलॉजी से नहीं कह रहा हूँ मैं, ज्योतिष के तरीके से कह रहा हूँ। ये सूर्य का वर्ष है जिसमें राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। और देखिए, वार भी हो रही है और प्रतिस्पर्धा भी हो रही है अगर बीच में, तो सूर्य की सूर्य से ही हो रही है। और इसके अर्थ निकालना एक अपने आप में कला है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं है कि आपको क्लासिक्स में, नारद संहिता में, भद्रबाहु संहिता में, रावण शास्त्र में, भृगु शास्त्र में आपको बैठे बैठाई चीज़ें मिलेंगी। आपको चीज़ें मिलती हैं, एक इंडिकेशन, श्लोकस होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इन्हें डीकोड कैसे करते हैं, आपका तरीका क्या है। तभी तो लोग अक्सर कहते हैं कि हर एक एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणियाँ या प्रेडिक्शंस करने के तरीके क्यों अलग होते हैं। इनफैक्ट बाकी डोमेन्स में भी तो ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ज्योतिषियों के बारे में ही क्यों ये गाज गिराई जाती है ज्योतिषियों के ऊपर। डॉक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, डॉक्टर्स की मेडिसिन देने के भी तरीके होते हैं। अब आ जाते हैं हम इस संवत के ऊपर, जो आपने टाइटल भी पढ़ा है कि राजाओं के परस्पर महायुद्ध। अब देखिए, जब राजा सूर्य और मंत्री सूर्य, कितने बड़ी दुनिया है पृथ्वी लोक में और कितने सारे देश हैं। कहीं ना कहीं हर एक कंट्री की कुंडली बनी हुई है, और जिसमें कि कुछ एक लिस्ट भी मैंने बना के रखी हुई है। सूर्य का मेलफिक प्रभाव 6, 8 में, 12th हाउस में, और सप्तम घर को किन्हीं ना किन्हीं देशों को प्रभावित जरूर करेगा। अगर किसी देश को प्रभावित करेगा और वो अगर कमजोरी में चला जाएगा, तो उसके मित्र भी तो हैं उसे सपोर्ट करने वाले। जब ऐसा होता है तो आप सोचिए कितनी बड़ी वार की आशंका हो जाती है। और युद्ध हम ऐसे ही क्यों सोचते हैं कि कोई महायुद्ध होगा, कोई वेपन्स चलेंगे या परमाणु होगा, मिसाइल्स गिरेंगी, हाइड्रोजन बम गिराए जाएंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये जो वर्ष है, युद्ध तो होंगे ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर इस वर्ष में इकोनॉमिक वार एक दूसरे के ऊपर डाली जाएगी। ये एक इकोनॉमिक युद्ध होगा, ट्रेड वार कह सकते हैं इस वर्ष। हर एक राजा एक विस्तारवादी नीति से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और अपनी प्रभु सत्ता अपने देश में तो डेफिनेटली उसकी रहेगी ही, बाकी छोटे छोटे उसके आसपास के देशों में भी जमाने की कोशिशें करेगा। और देखिए, जब विस्तारवादी नीति कोई बनाता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। रही बात युद्ध की, युद्ध के तरीके बदल गए हैं। चाइना को ही तो देख लीजिए आप। 2019 में चाइना ने एक कोरोना का विस्फोट किया, खुद तो बच गया लेकिन पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। जब पूरी दुनिया तबाह हो रही थी तो चाइना ने एकदम ज़बरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की, और बाद में सस्ते रेटों में दुनिया में सामान भी बेचा, पैसा भी बटोरा। तो यही तो है आज की डेट में वॉर। और इससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता है कि युद्ध नहीं होंगे। बिल्कुल बॉर्डर्स में, हर एक दुनिया के जितने भी बॉर्डर्स हैं, जिन जिन देशों में भी छोटी छोटी कन्फ्लिक्ट भी बनी हुई है पिछले 60, 70, 80 वर्षों से भी, छोटी छोटी कंट्रीज़ जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, आप देखिएगा उन देशों के बॉर्डर्स में भी घटनाक्रम कैसे बदलेंगे, वहाँ पे भी युद्ध जन्य स्थिति बनेगी। अभी 14 अप्रैल 2025 के बाद
जिनमें कुछ एक देशों के नाम मैंने निकाले हैं, उनकी कुंडलियाँ। बाकी देखिए दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है, सारे देशों के नाम तो नहीं निकाल सकता। और आप देखिए ना, जब भी कोई बड़े युद्ध या छोटे छोटे युद्धों के समीकरण बनते हैं तो रूट कॉज कहाँ से आता है? अमेरिका। और आप तो देखिए, एक ऐसा राजा मिल गया है वहाँ पर जो उम्र दराज भी है, एक्सपीरियंस तो है, बट कहीं ना कहीं जब उम्र बढ़ती है तो इंसान गलतियां भी करता है, सोचने और समझने की क्षमता कई बार कम हो जाती है, दम आ जाता है कई बार। और एक ऐसा राजा जिसकी कुंडली में सूर्य प्रधान हो, और वर्ष लग्न में भी, और विश्व लग्न कुंडली जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको विश्व लग्न कुंडली मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी दिखाई है, उसमें भी सूर्य की प्रधानता दिखाई दे रही हो। तो आप सोचिए, वो तो ये कोशिश करेगा कि सारी की सारी दुनिया उसी के अधीन हो जाए। जी हाँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप की ही बात कर रहा हूँ। अभी आपने देखा, अभी तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फरवरी फर्स्ट वीक में, अभी देखते हैं आपको कब मिलता है। तो आप देखिए, ट्रंप कहीं टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, कभी उन्हें पनामा चाहिए, कभी ग्रीनलैंड चाहिए, छोड़ेंगे नहीं वो, और कहीं ना कहीं गलतियां करते चले जाएंगे और उकसाते भी चले जाएंगे। हिडन तरीके से फंडिंग भी होगी कुछ विद्रोही गुटों को, कुछ कंट्रीज़ को भी होगी, वार की स्थिति क्रिएट की जाएगी, मित्र शत्रु बनेंगे, शत्रु मित्र बनेंगे, और दुनिया इस वर्ष 2 धड़ों में नहीं, 3 धड़ों में बंटने जा रही है। जिसमें अगर हम भारत की बात करें, आप देखिए वही बात आती है कि भारत का क्या रुख रहेगा। जब हम ये देखते हैं कि किसी ऐसे देश का राजा जो गलतियां करने जा रहा है, तो हमें ये भी तो देखना होगा कि हमारे देश का राजा, नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना हुआ है, स्कॉर्पियो लगन, शांत, काम, कंपोज पर्सनैलिटी, कि जब एक्शन लेंगे तो उसकी भनक नहीं लगेगी, कहीं बड़ा एक्शन होगा। जैसे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई थी, और भी बॉर्डर में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिक घुसते हैं और ऑपरेशन करके आ जाते हैं, तो ये रुख रहेगा भारत का। भारत शांति की स्थिति में रहेगा, अपने आप को मजबूत करता चला जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर अभी सीए और बाकी यूसीसी, इनको भी लागू करना ज़रूरी है। तो बेटर है कि हम अपनी ही समस्याओं से बाहर निकल आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लेकिन भारत में भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी, लेकिन भारत अपने आप को 2025 में बचाएगा ज़रूर। अब आ रही है बात, कौन कौन सी कुंडलियाँ कहाँ कहाँ पर। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जन्य घटनाएं, विद्रोह, बॉर्डर्स में परेशानियाँ, एशिया की कुछ कंट्रीज़, और पश्चिम के देश, यूरोपियन कंट्रीज़, जिनमें कि कुछ एक नाम मैं बता देता हूँ, जिनकी कुंडलियाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म प्रभाव दिखा रही हैं, जिनमें कि युद्ध जन्य स्थिति बनी हुई है, और आपस में कब युद्ध कर लें, 14 अप्रैल 2025 के बाद इमीडिएटली हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि अचानक ही युद्ध शुरू हो गया, और कोई उससे पहले न्यूज़ भी नहीं थी युद्ध की। अचानक ही न्यूज़ आएगी कि ये कंट्री के बीच में युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, लीबिया, फिनलैंड, पोलैंड, लेबनान, इज़राइल में तो वार अभी रुकी हुई है, सीज़ फायर हुआ है टेम्परेरी, लेकिन कब तक? 14 अप्रैल 2025 के बाद फिर शुरुआत होने वाली है फिलीपींस के साथ, हमास के साथ। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, अभी बहुत लंबा चलेगा। अगर किसी को लगता है कि ये सीज़ फायर हुई है और ये अभी रुक जाएगा युद्ध, जी नहीं, अभी बढ़ेगा, और उसके परिणाम और भी ज़्यादा भयंकर होंगे, जिसमें कि आगे टर्की, कनाडा, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश के तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है, जिसमें निस्संदेह 3 से 4 टुकड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें कि एक पाकिस्तान भी ऐसा देश है। 2026 में देखिएगा दोनों कंट्रीज़ के साथ क्या बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान से बांग्लादेश को तो हम ही ने अलग करवाया था, भारतीयों ने, भारतीय आर्मी ने। आप देखिएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी दोनों के कितने टुकड़े करवाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हमें
खुश भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि इसका भी कारण हम ही बनेंगे आने वाले समय में। और हमारी भारतीय आर्मी ये एग्जीक्यूशन जल्दी ही करने वाली है, जिसमें कि आगे सीरिया, चाइना, रशिया, जर्मन एंड फ्रांस कन्फ्लिक्ट में रहेगा, लेकिन अपने आप को बचा कर रखेगा। और जिसमें कि कुछ एक विद्रोही गुट हैं, हुती, माफ़ कीजिएगा, हुती, हिजबुल्ला एट्सेट्रा, और भी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। ये यूएस आर्मी के रडार पर रहेंगे और इन गुटों के द्वारा भी यूएस के वारशिप के ऊपर बहुत बड़ी तबाही मचते हुए आप देखेंगे, जो कि बड़े युद्ध को भी निमंत्रण देगी। और भारत का रुख मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भारत बचा रहेगा। और देखिए, अभी एक और भी बात होगी इस वर्ष में, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, जिसमें जल, थल, वायु, इनमें हर एक देश अपनी प्रभु सत्ता, अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगा। एक होड़ लगेगी कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। स्पेसशिप, इस पे सबसे ज़्यादा काम होगा। और जी हाँ, स्पेस में वॉर, युद्ध, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता कि पता चला कि किसी ने सैटेलाइट ही उड़ा दिया एक मिसाइल अटैक करके। ये भी न्यूज़ आप लोगों को आने वाले समय में अभी इसी वर्ष में सुनने को मिलेंगी। और वायरस अटैक के ऊपर बहुत बड़ा फोकस होगा दुनिया की हर एक सरकार के द्वारा। और ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी बड़े स्तर पर कि किसी देश की गवर्नमेंट की साइट्स, गवर्नमेंट के डोमेन्स को हैक कर लिया गया। उनकी यूट्यूब, उनकी वेबसाइट सिस्टम में मिल भी नहीं रही हैं। अगर क्लाउड सर्वर पर हैं तो उनमें आर्काइव का डाटा भी किसी ने जाकर उसको भी क्लीन कर दिया। तो ऐसी न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये वर्ष इकोनॉमिक डाउनफॉल का है। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपना फाइनेंशियल, जो भी आपके फाइनेंसिस हैं, बहुत सोच समझ के उन्हें प्लान करें, सोच समझ के खर्चे करें और पैसा बचाकर जरूर रखें। जय हिंद, भारत माता की जय।